कि इस टाइम बीसीसीआई को दबा दो यहीं पे ही, ये दब जाएगा क्योंकि वो हर तरफ से गलत था। भाई अगर एशिया कप आप हमारे मुल्क में नहीं खेलने आ रहे तो हमने हाइब्रिड मॉडल बता दिया आपको। अगर आप उस पे भी नहीं खेलने आ रहे, उसमें तो वैसे ही आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही थी कि आप पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे। हम आपसे कह रहे थे कि जो आप भी गलत है, ठीक है, हम आपसे ये कह रहे थे कि आप बाहर चले जाओ, कोई भी अपनी मर्जी की कंट्री उठा लो, पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस या इंडिया के जो मैचेस बाहर होंगे, आप उस पर भी आपको तकलीफ होने लग गई क्योंकि आपको तकलीफ ये थी कि हमने किसी ना किसी तरीके से ये एशिया कप नहीं खेलना। सही है, हमने भी बात की कि जब मीटिंग में डिसाइड हुआ तो आपको उस टाइम भी ये सब कुछ करना चाहिए था कि भाई अगर पाकिस्तान इंडिया में आपस में टीमें नहीं आ सकती तो इस एशिया कप को पाकिस्तान इंडिया में बंद ही कर दो। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब भारतीय मीडिया भी ये कहने पर मजबूर है कि 4 मैचेस एशिया कप के यकुम से 17 सितंबर के दरमियान लाहौर में होंगे और उसके बाद जो एशिया कप है वो श्रीलंका मुंतकिल हो जाएगा। और ये एक पाकिस्तान की बहुत जबरदस्त कामयाबी है कि इंडिया जो मुज़ाकरात की टेबल पर आने के लिए तैयार नहीं था, फाइनली जो इसमें रोल प्ले किया वो पाकिस्तान के पास एक ही कार्ड था। पाकिस्तान ने साफ साफ कह दिया था कि अगर श्रीलंका पाकिस्तान को एशिया कप के 4 मैचेस नहीं दिए जाते तो फिर हम भी वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी साहब वो इस बात पे खुश हैं कि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन क्या इस हाइब्रिड मॉडल के इवज हमने कहीं वर्ल्ड कप में इंडिया जाके मैचेस खेलने के ऊपर कंप्रोमाइज तो नहीं कर लिया? ये डिबेट पाकिस्तान में चल रही है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स और क्रिकेट फैन ये इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि ये नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ये छोटी टीमों को बीसीसीआई के इनका आका बना हुआ है, इनको पाकिस्तान भिजवा के तो कहीं पाकिस्तान से ये कमिटमेंट तो नहीं ली जा रही है कि आप वर्ल्ड कप इंडिया खेलने के लिए आएंगे। तो आप बहुत सारे लोग आके कह रहे हैं भाई कि बीसीसीआई ने बात मान लिया पीसीबी की और बीसीसीआई की हार हो गई। या भाई हार किसकी हुई है? हमने ये डिमांड रखी कि यार बीसीसीआई अपनी टीम पाकिस्तान में भेजे, उन्होंने नहीं भेजी। हमने अपनी डिमांड चेंज करके हमने जो है वो एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे मुंतकिल कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, पाक मीडिया में जब से ये खबर निकली है कि एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया गया है, तब से तनवीर अहमद खुशी से पागल हो गया है और उसने कह दिया कि बीसीसीआई ने डर के पीसीबी के आगे घुटने टेक दिए हैं। यही सही मौका है कि सब मिलके बीसीसीआई को दबा देते हैं। आइए देखते हैं तनवीर अहमद और पाक मीडिया ने और क्या बोला है। बड़ी बातें हुई कि कोई बात मानी नहीं जाएगी पाकिस्तान की, कोई मैच जो है वो पाकिस्तान में नहीं होगा, हाइब्रिड का तस्वर भी नहीं है, ऐसा है वैसा है। लेकिन पाकिस्तान चल कर आए आईसीसी के चेयरमैन और आपने उनके आने के बाद के चमत्कार देख लिए। इंडियन मीडिया को या बीसीसीआई को यह मशवरा देना चाहता हूं, होना आराम है या नहीं है? अभी भी आराम नहीं है क्योंकि बड़े फखर से, बड़े दलेरी से वहां पे बैठ के कह रहे थे कि जी एशिया कप नहीं होगा, हाइब्रिड नहीं होगा, श्रीलंका में होगा। बहुत सी बातें हुई, श्रीलंका को मना लिया, आईपीएल के बाद मीटिंग थी तो फलाना क्रिकेट बोर्ड सबको बुलाया, फूल दिए, मिठाइयां दी, ये उनको अपनी तरफ लेके आ जाएंगे। और बहुत सी बातें ऐसी शुरू भी हो गई कि श्रीलंका नहीं मानेगा हाइब्रिड, बांग्लादेश नहीं मानेगा, मतलब बहुत सी बातें शुरू हो गई थी। देखिए बात यह है, हमने अपने शो में बैठ के ये बात बोली थी कि इस टाइम बीसीसीआई को दबा दो यहीं पे ही, ये दब जाएगा क्योंकि वो हर तरफ से गलत था। भाई अगर एशिया कप आप हमारे मुल्क में नहीं खेलने आ रहे तो हमने हाइब्रिड मॉडल बता दिया आपको। अगर आप उस पे भी नहीं खेलने आ रहे, उसमें तो वैसे ही आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही थी कि आप पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे। हम आपसे कह रहे थे कि जो आप भी गलत है, ठीक है, हम आपसे ये कह रहे थे कि आप बाहर चले जाओ, कोई भी अपनी मर्जी की कंट्री उठा लो, पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस या इंडिया के जो मैचेस बाहर होंगे, आप उस पर भी आपको तकलीफ होने लग गई क्योंकि आपको तकलीफ ये थी कि हमने किसी ना किसी तरीके से ये एशिया कप नहीं खेलना। सही है, हमने भी बात की कि जब मीटिंग में डिसाइड हुआ तो आपको उस टाइम भी ये सब कुछ करना चाहिए था कि भाई अगर पाकिस्तान इंडिया में आपस में टीमें नहीं आ सकती तो इस एशिया कप को पाकिस्तान इंडिया में बंद ही कर दो। लेकिन पूरी कोशिश की गई, ऊपर से नीचे हर जगह का जोर लगाया गया कि किसी ना किसी तरीके से ये एशिया कप ना हो। बात क्या थी? मुंह की खानी पड़ी है इनको, ठीक है ना, मुंह की इनको खानी पड़ी है मामले की कि भारत अब कुछ ऐसा ना करे कि बात बाइकआउट तक और फिर कैंसिलेशन तक चली जाए। लेकिन चूंकि एक चीज बड़ी क्लियर कर दी पीसीबी ने, जिसकी वजह से अब एसीसी के अंदर ये बात कर ली गई है कि भाई कराना है, पहली बात। और पाकिस्तान इंडिया 2 मैच है, पैसा कमाना है, दूसरी बात तो कोई 1.5 अरब के बाद इस मैच से लिफ्ट किया। आपके स्पॉन्सर्स पैसा जी, आपका मीडिया वहां आता है पैसा, आपके दुनिया से लोग आते हैं पैसा, तो भाई पैसा ही पैसा है पाकिस्तान इंडिया के मैच में। ठीक है, मतलब उस मैच के अंदर छोटे से छोटा बंदा भी इन्वॉल्व होगा ना, उसके बाद पैसा ही पैसा है भाई। बिल्कुल ठीक। तो ये इनको प्रॉब्लम ये हुई है। देखो ये जो हाइब्रिड मॉडल आया ना, मैं इसके अगेंस्ट हूं। मैं इसके अगेंस्ट क्यों हूं? क्योंकि आपको हमेशा क्रिकेट उसी कंट्री में ही खेलनी चाहिए जहां पे एक इवेंट हो रहा है। लेकिन ये हाइब्रिड मॉडल सिर्फ इनके ड्रामेबाजी की वजह से आया। ऐसे ही है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मामला पता नहीं कब कोई गवर्नमेंट क्या कर दे, उनकी क्या फोन आ जाए, ऊपर से आ जाए जी खेलो ही नहीं,
अब दो सूरतें हैं, या तो ये होगा एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत या नहीं होगा, यार ये हो नहीं सकता यार सिंपल। अच्छा मुझे पाकिस्तान ऑलरेडी बात क्लियर कर अच्छा चुका मुझे है, और फिर पाकिस्तान की टीम भारत भी नहीं अच्छा मुझे एक चीज बताएं, हाँ। अगर नहीं होगा हाँ। तो किसकी वजह से नहीं होगा? भारत तो फिर क्या हम वर्ल्ड कप में चले जाएंगे? नहीं, तो फिर लड़ाई होगी ना, ये तो कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। फाइनली कुछ आपके पास अंदर की खबर है, कैसे मान गया भारत? फिर इंडियन मीडिया ने रंग में जो भंग डालने की कोशिश की, तो बेसिकली बीसीसीआई उस वक्त भी राजी था, इंडियन मीडिया उसमें नेगेटिव रोल प्ले कर रहा था, और फाइनली नजम सेठी और उनकी टीम ने जितनी एफर्ट्स की थी, अब भारतीय मीडिया भी ये कहने पर मजबूर है कि 4 मैचेस एशिया कप के यकुम से 17 सितंबर के दरमियान लाहौर में होंगे, और उसके बाद जो एशिया कप है वो श्रीलंका मुंतकिल हो जाएगा। और ये एक पाकिस्तान की बहुत जबरदस्त कामयाबी है कि इंडिया जो मुज़ाकरात की टेबल पर आने के लिए तैयार नहीं था, फाइनली जो इसमें रोल प्ले किया वो पाकिस्तान के पास एक ही कार्ड था। पाकिस्तान ने साफ साफ कह दिया था कि अगर श्रीलंका पाकिस्तान को एशिया कप के 4 मैचेस नहीं दिए जाते तो फिर हम भी वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएंगे। भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि एशियन आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान वो वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस कर दे, लेकिन पाकिस्तान अपनी जिद पर कायम रहा। आईसीसी के चेयरमैन लाहौर आए, सीईओ लाहौर आए, लेकिन वो पाकिस्तान को मनवा नहीं सके। पाकिस्तान का जो एक ही मौकिफ था कि अगर हाइब्रिड मॉडल हमारा भारत अप्रूव करेगा तो हम भारत जाएंगे। जी के बीसीसीआई ने हार मान ली है भाई, पीसीबी ने बीसीसीआई को शिकस्त दे दी है, बीसीसीआई की पीसीबी के सामने एक भी बात नहीं चली है, इसलिए जो है वो बीसीसीआई ने पीसीबी की बात मान ली है। लेकिन आपको क्या ये मालूम है कि पीसीबी ने भी बीसीसीआई की बात मान ली है? पीसीबी ने वर्ल्ड कप में इंडिया में जाके खेलने का फैसला कर लिया है। अहमदाबाद के हवाले से बात हो रही थी कि नहीं खेलना है, अब पीसीबी ने वो भी मान लिया है कि हमने अहमदाबाद में भी जाके खेलना है। पीसीबी का तो मौकफ ये नहीं था कि जो है वो एशिया कप अगर पाकिस्तान में नहीं होगा हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। पीसीबी का तो स्टार्ट में मौकफ ये था कि अगर इंडिया पाकिस्तान में एशिया कप खेलने अपनी टीम नहीं भेजता हम वर्ल्ड कप में खेलने इंडिया में नहीं जाएंगे। ये तो पीसीबी ने बोला ही नहीं था कि हमारा हाइब्रिड मॉडल अगर नहीं माना जाता तो हम जो है वो इंडिया में नहीं जाएंगे। तो आप बहुत सारे लोग आके कह रहे हैं भाई कि बीसीसीआई ने बात मान ली है पीसीबी की और बीसीसीआई की हार हो गई है। भाई हार किसकी हुई है? हमने ये डिमांड रखी कि यार बीसीसीआई अपनी टीम पाकिस्तान में भेजे, उन्होंने नहीं भेजी। हमने अपनी डिमांड चेंज करके हमने जो है वो एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे मुंतकिल कर दिया। फिर हमने ये डिमांड रखी पीसीबी ने कि भाई एशिया कप के मैचेस यूएई में हो, श्रीलंका में ना हो। बीसीसीआई ने बात नहीं मानी, बाकी सारे बोर्ड्स भी बीसीसीआई के साथ हो गए। फिर हमको मानना पड़ा कि ठीक है यार आप जो एशिया कप के मैचेस श्रीलंका में कर लें। तो ये हार हमारी है या उनकी हार है? हमने बोला हुआ था कि इंडिया पाकिस्तान टीम नहीं भेजेगा, हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। अब हमने सिर्फ इसके बदले में ये चीज मान ली है कि हम अपनी टीम इंडिया में भेजेंगे। ये हार हमारी है या बीसीसीआई की हार है? यार हमारी जीत नहीं हुई है, कम से कम इतना हुआ कि हमारी क्रिकेट तबाह होने से बच गई है, बाकी सारी जीत इंडिया की हुई है। हार किसकी हुई है? आप देखें आपको ब्लैकमेल किया गया है। आप अगर ये बात ना मानते, श्रीलंका वाली बात या वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया जाने की बात ना मानते, एशिया कप आपके हाँ होना ही नहीं था। ये 4 मैचेस भी आपको नहीं मिलने थे।